दोस्तों स्वागत है आपका फ्यूचर टाइम क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सांप्रदायिक अवरोध की। याद करेंगे पिछली क्लास में जब हम साइमन आयोग पढ़ रहे थे वहां भी हमने इसका जिक्र किया था। तो आज इसको हम प्रॉपर पढ़ते हैं। क्या इसमें बोला गया था, क्या क्या हुआ था, ये तमाम चीजें पढ़ा। सांप्रदायिक अवरोध, ये देखिए, ये व्यक्ति हैं, ये जो व्यक्ति हैं ये है ब्रिटिश प्रधानमंत्री। इनका नाम है रेमजे रेमजे मैकडोनाल्ड। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेंजे मैकडोनाल्ड ने एक योजना पेश की। क्या योजना थी? इन्होंने एक योजना पेश की अगस्त 1932। और इसी योजना को बोला जाता है सांप्रदायिक अवरोध। क्या बोला जाएगा इसी को ही? सांप्रदायिक अवरोध। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य क्या था? मेन चीज यही है बस। उद्देश्य क्या था तो वो लिख रहे हैं। भारत के अलग अलग समाजों, भारत के अलग अलग समाजों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना, ताकि हर समाज, हर समाज के पास अपनी आवाज। लो, ये इसका उद्देश्य है। क्या था कि भारत के अलग अलग समाजों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना, ताकि हर समाज के पास अपनी आवाज हो। अब ये अलग अलग समाज की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने बात की है अलग अलग समाज की, यहाँ कौन कौन से समाज आए? सबसे पहले मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों के लिए बोला गया। दूसरा किसके लिए बोला गया? सिखों के लिए बोला गया। सिखों के लिए बोला गया। तीसरा ईसाइयों के लिए बोला गया। चौथा यूरोपियन के लिए बोला गया। यूरोपियन और अंग्ला भारतीय। यूरोपियन और अंग्ला भारतीय के लिए बोला गया। मैंने पहले भी बताया था बेटा, अंग्ला भारतीय मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके माँ बाप में से एक व्यक्ति, एक भारतीय मूल का नाम है। जैसे मान लो जब जैसे अंग्रेज यहाँ पे आए थे, मान लो किसी अंग्रेज ने यहाँ की भारत की किसी महिला से शादी कर ली और उनसे जो बच्चा पैदा हुआ वो अंग्ला भारतीय कहलाएगा। या फिर अंग्रेज जब आए थे, वहां की किसी लेडी ने, मतलब किसी ब्रिटिश महिला ने यहाँ के किसी, भारत के किसी पुरुष से शादी कर ली, तो उनसे जो बच्चा पैदा होगा वो अंग्ला भारतीय कहलाएगा। ये था इसका। तो ये तो बात थी कि राजनीतिक प्रतिनिधि मिलेगा मुस्लिमों के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, यूरोपियन और अगला भारतीयों के लिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको। इसमें इसमें यही था इंपॉर्टेंट। इसमें दलितों को भी शामिल किया गया।
मतलब दलितों के लिए भी अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात की गई। अब जैसे ही ये बात दलितों के लिए अलग होने का मतलब था कि दलितों को हिंदुओं से अलग करके देखा जा रहा था, और अगर दलितों को इस तरह से देखा जा रहा था कि वो हिंदुओं से लगे, तो हिंदू टूट रहा था भाई। तो ये बात पता चली गांधी जी को, और गांधी जी इससे बहुत नाराज हुए, और उन्होंने उसी समय, वो उस समय पुणे के यरवदा जेल में थे, वहीं पर उन्होंने अपनी भूख हड़ताल शुरू कर दी इसके खिलाफ। किसके? इस बात के खिलाफ कि ये जो दलितों के लिए अलग से राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, यानी हिंदुओं को तोड़ा जा रहा है, तो ये सही नहीं है। तो उन्होंने पुणे के यरवदा जेल में ही इसके खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी। अब क्या हुआ, गांधी जी के, ध्यान से सुनेंगे बेटा, गांधी जी की बात अब हुई किससे? क्योंकि दलितों के उस समय जो नेता थे वो कौन थे बेटा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो गांधी जी की और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बातचीत हुई, और ये दोनों एक चीज पर सहमत हुए, और जो जिस चीज पर सहमत हुए उसी को बोला जाता है। उन्होंने आपस में बात की। ये है गांधी जी, गांधी, और ये है अम्बेडकर। अम्बेडकर, इन दोनों की आपस में बातचीत हुई, दोनों ने आपस में बातचीत की, और यहां से निकला, इनकी बातचीत से निकला एक समझौता। इनकी बातचीत से एक समझौता हुआ, उसी को ही बोलते हैं बेटा पूना समझौता। पूना समझौता, ठीक है, क्योंकि ये वहीं पर हुआ था। अब इसमें क्या बोला गया, इस पूने समझौते में क्या बात बोली गई, हम ये चीज देखते हैं। सबसे पहली बात बोली गई इसमें कि तो इस पुणे समझौते में क्या बात बोली गई, सबसे पहली, अलग निर्वाचन मंडल नहीं होंगे, नहीं होगा। मतलब जो दलितों को यहाँ अलग करके दिया जा रहा था राजनीतिक प्रतिनिधि, वो अलग नहीं होगा। दूसरा बात, मतलब संयुक्त निर्वाचन मंडल ही रहेंगे, संयुक्त निर्वाचन मंडल ही रहेगा, तो दलितों को हिंदू के साथ ही रखा जाएगा, ठीक है। तो जब गांधी जी की और अम्बेडकर जी की बात हो रही थी, ये 1932 की बात है पुणे में, तो उसको पुनः समझौता बोला गया। तो गांधी जी और अम्बेडकर जी इस बात पर सहमत हुए कि ठीक है, अम्बेडकर जी ने कहा ठीक है, अलग नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, ये जो अलग प्रतिनिधित्व मिल रहा था ये हम नहीं लेंगे, हम हिंदुओं के साथ ही रहेंगे। तो अलग निर्वाचन मंडल नहीं होंगे, संयुक्त निर्वाचन मंडल होगा, ठीक है। लेकिन दलितों के लिए सीटों के आरक्षण की बात कर दी गई, ठीक है। तो गांधी जी इस बात पर मान गए, अम्बेडकर जी ने कहा ठीक है, अलग नहीं होंगे, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि दलितों के लिए अलग से सीटें आरक्षित की जाए। चलो जी, गांधी जी ने ये बात मान ली, लेकिन दलितों के लिए सीटें आरक्षित की जाएगी, लेकिन दलितों के लिए सीटें आरक्षित की जाए, ताकि दलितों को भी प्रतिनिधित्व मिल सके। तो ये तीन बातें हुई थी पुणे समझौते में। अब हुआ क्या, ब्रिटिश सरकार ने, ये जो इनके बीच बातचीत हुई थी पुणे समझौते की बात जो हम कर रहे हैं, ब्रिटिश सरकार ने इसको मान लिया, और इसी चीज को, इसी जो ये इनके बीच बातचीत हुई है, इसी को ही किस में कर दिया, 1935 के अधिनियम में शामिल कर दिया। तो ये था पूरा का पूरा सांप्रदायिक अवरोध। तो अगर कोई भी पूछे, क्या नाम है, एक पार्ट में अगर मैं बात करूँ, इसको एक लाइन में बात करूँ कि सांप्रदायिक अवार्ड क्या था, कि भैया ब्रिटिश प्रधानमंत्री रंजी ने अगस्त 1932 में एक योजना पेश की थी, जिसमें बोला गया था कि सभी समाजों को अलग अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी, बाकी ठीक है बाकी को दिया जाए, सबसे बड़ी बात क्या थी इसमें, कि दलितों को भी अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जा रहा था। अब इससे गांधी जी बहुत नाराज हुए, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर दलितों को अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, तो हिंदू टूट जाएंगे, और हिंदू टूट जाएंगे तो ताकत और भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो गांधी जी इससे नाराज हो गए, और गांधी जी ने किससे बात की, अंबेडकर जी से, क्योंकि उस समय के दलितों के नेता कौन थे, अंबेडकर जी थे, ठीक है। आज भी
तो इन दोनों की बात से एक पूना समझौता हुआ, जिसमें बोला गया, जिसमें अंबेडकर जी मान गए कि ठीक है, हम अलग निर्वाचन मंडल नहीं लेंगे, लेकिन आपको ये सही निर्वाचन मंडल संयुक्त रहेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप, गांधी जी को बोला, अंबेडकर जी ने बोला कि आप दलितों के लिए सीटों का आरक्षण करें, ताकि हमें ये महसूस हो, हमें अच्छा लगे कि भाई हमारा भी प्रतिनिधित्व है। तो ये बात दोनों ने आपस में बात हुई, और दोनों ने एक दूसरे की बात मानी, और इनकी दोनों की बातों को किसने मान लिया? ब्रिटिश सरकार ने मान लिया, और इसी को ही किसने शामिल करके 1935 के अधिनियम में शामिल। ये था पूरा का पूरा सांप्रदायिक अवरोध। बस अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं 1935 का अधिनियम। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास।